नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन के इकाई में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग 50 प्रश्न कर चुके हैं। आज नंबर है 51 प्रश्न का। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे उसको जरूर देखें। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा तर्क संग्रह नाम क्यों पड़ा, तर्क शब्द का अर्थ क्या है, यह तर्क संग्रह किस दर्शन का है, उसमें आपकी पूरी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए 51 प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न का ये मतलब नहीं है कि हम कोई मूल छोड़ रहे हैं, नहीं, मूल हमारा एक एक लाइन लेकर के चल रहे हैं। जो हमारा पढ़ाने का तरीका हुआ, थोड़ा इसमें अंतर है कि हम प्रश्न के माध्यम से, अर्थात प्रश्नकर्ता किस प्रकार का प्रश्न कर सकता है, उस प्रकार से हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन सामान्य रूप से कर रहे हैं। तो आइए 51 प्रश्न देखते हैं। 51 प्रश्न है, निर्विकल्पकस्य किम लक्षणम, निर्विकल्प का क्या लक्षण है। तो इस विषय में कहते हैं तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, अर्थात जिस ज्ञान में विशेषण विशेष एवं संबंध का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। आपको यह जो लक्षण है वह आपको रट लेना है, स्मरण कर लेना है, ठीक है। अब 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न है सविकल्पकस्य किम लक्षणम। आपने तो यह निर्विकल्पक का तो बता दिया, परंतु सविकल्पकस्य किम लक्षणम, सविकल्पक का लक्षण क्या है। तो इस विषय में कहा सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात जिसमें विशेषण विशेष और संबंध का ज्ञान हो। उसमें निष्प्रकारकम था और इसमें क्या है, सप्रकारकम, जिसमें विशेषण विशेष और संबंध का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं, सविकल्पकम, ठीक है। और उदाहरण दे दिया, जैसे यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, जैसे डित्थ लकड़ी का हाथी है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है इत्यादि। इसमें आप विशेष और विशेषण या संबंध आप इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह कैसा ज्ञान कहला गया, सविकल्पक ज्ञान कहला गया। अब 53 नंबर प्रश्न क्या है। 53 नंबर में है सन्निकर्षः कः कतिविधश्च सः, सन्निकर्ष क्या होता है और वह कितने प्रकार का है। तो इस विषय में कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, इसमें विषय एवं इंद्रियों का संबंध विशेष ही सन्निकर्ष है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विषय एवं इंद्रियों का संबंध विशेष ही सन्निकर्ष है जो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। और यह कितने प्रकार का होता है, तो यह बोला षड्विधा, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, विशेषण विशेष भावश्चेति। इस प्रकार से यह 6 प्रकार का हो गया। अब सबसे पहले एक एक करके उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। तो मैं प्रश्न के माध्यम से आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूं। तो 54 नंबर प्रश्न में आएगा, देखिए घटादि प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः, जो घट आदि का जो प्रत्यक्ष होता है उसमें कौन सा सन्निकर्ष है, ऐसा आपके पेपर में पूछ सकता है। तो आपको इसमें क्या बताना है, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः, जब आप घट को देखते हैं या घट से प्रत्यक्ष करते हैं तो संयोग होता है। तो कौन सा सन्निकर्ष हो गया, संयोग सन्निकर्ष हो गया। अर्थात घटादि के प्रत्यक्ष में कौन सन्निकर्ष है, तो घटादि के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष है, ठीक है। लाइन मूल हम पाठ कर लिए। अब 55 नंबर प्रश्न है घट रूप प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः। घट के बारे में तो आपने बता दिया कि संयोग सन्निकर्ष है, परंतु घट रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष है, तो उसके विषय में कहते हैं घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। इसमें आप एक लाइन देख लिए, आपको बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट होगा। इसमें कहते हैं घट रूप प्रत्यक्ष जनने, अर्थात घट के रक्त पीत आदि रूपों में का चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। समझ में आया, घट के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष, घट रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रक्त
पीतादि रूप समवाय संबंध से रहता है। तो आपको यह पूरी लाइन याद कर लेना। पूछ सकता है पेपर में कि घट के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष है और या कि फिर घट रूप में कौन सा सन्निकर्ष है, तो इन दोनों में अंतर है। तो आपको यह याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न रहा 56 नंबर। इसमें देखते हैं घट रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे कह सन्निकर्षः। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट इत्यादि में, क्योंकि ये थोड़ा डीप है इस प्रकार का। तो इसमें देखिए रूपत्व सामान्य के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है, तो इसमें कहा घटादिगत रूप में अर्थात घट आदि के रूप में रहने वाले रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु संयुक्त घट में रूप समवेत है। समझ में आया? क्योंकि चक्षु संयुक्त घट में रूप समवेत है तथा रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है, इसलिए संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। आपसे पेपर में पूछ लेगा घट रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे कह सन्निकर्षः। घट रूप प्रत्यक्ष में अर्थात घट रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है, तो आपको क्या बताना है? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। स्पष्ट है? आगे प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। शब्द प्रत्यक्षे कह सन्निकर्षः। शब्द प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है, तो आप जानते हैं कान से शब्द सुना जाता है, तो इसमें कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। इसमें कहा श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष करने से समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि आगे कहते हैं कर्ण विवरवर्त्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। इसको ध्यान से समझना है, बहुत गंभीरता से समझना है। इसमें देखिए इसमें लिखा है क्योंकि कान अर्थात श्रोत्र के छिद्र कर्ण विवर में जो आकाश है वही श्रोत्रेंद्रिय है। समझ में आया? अर्थात कर्ण विवर में जो छेद है वही क्या है? आकाश है, और उसी को हम क्या कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। और शब्द आकाश का गुण है। शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। गुण और गुणी के मध्य समवाय संबंध होता है। गुण और गुणी के मध्य कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। अतः स्रोत शब्द के साथ समवाय संबंध है। ठीक है। अर्थात आपसे पेपर में पूछेगा शब्द प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष है, तो आपको क्या बताना है? समवाय नाम का सन्निकर्ष है। ठीक है। आपको एक एक शब्द स्पष्टता होना चाहिए। अगला हमारा 58 नंबर प्रश्न है शब्दत्व साक्षात्कारे का सन्निकर्षः। आपने शब्द के साक्षात्कार में तो बता दिया कि समवाय सन्निकर्ष है, परंतु शब्दत्व अर्थात जाति, जहां पर त्वा और तल प्रत्यय जाए तो आपको क्या समझना? जाति अर्थ में है वो तस्य भावस्त्वतलौ, ऐसा सूत्र है। तो आपको क्या कहा इसमें? शब्दत्व साक्षात्कारे कह सन्निकर्षः अर्थात श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का शब्दत्व जाति में कौन सा सन्निकर्ष होता है, तो इसमें आपको क्या बताना है? श्रोत्रेंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। कौन सा सन्निकर्ष होता है? समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि इसमें आगे कहते हैं श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात। इसमें कहा क्योंकि श्रोत्र में समवेत शब्द है तथा शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है, इसलिए इसमें कौन सा सन्निकर्ष हो गया? तो समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है। शब्द में कौन सा सन्निकर्ष हो गया? समवाय। परंतु शब्दत्व में कौन सा सन्निकर्ष हो गया? तो समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया। अब आगे 59 नंबर में चलते हैं। तो अभाव प्रत्यक्षे कहा सन्निकर्षः। अभाव प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है, तो इसमें कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः। अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। आपको विशेषण विशेष समझ में नहीं आया होगा, तो आगे उसी के विषय में बताते हैं। क्या? घटाभावात् भूतलम इत्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। इसको अच्छी प्रकार समझना। इसमें कहा
घटाभावात भूतलम, इस वाक्य में, इस प्रयोग में चक्षु संयुक्त भूतल विशेष हुआ। क्या? चक्षु संयुक्त भूतल विशेष हुआ और घटाभाव उसका विशेषण हुआ। तो अब से मान लीजिए उदाहरण देते, क्या उदाहरण देते? घटाभाववत भूतलम, इसमें विशेष से कौन है और विशेषण कौन है? तो आपको क्या बताना है? भूतल विशेष से है और इसमें घटाभाव उसका विशेषण है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है 60 नंबर। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य निकृष्ट लक्षणम किम? प्रत्यक्ष प्रमाण का निकृष्ट लक्षण क्या है? तो इसके विषय में कहा एवं सन्निकर्ष षड्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस प्रकार से जो हमने पूर्वोक्त षड्विध सन्निकर्षों के बारे में कहा, जो ज्ञान होता है, क्या अभी जो हमने षड्विध सन्निकर्ष कहे, ठीक है, षड्विध सन्निकर्षों से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। षड्विध सन्निकर्ष अभी हमने बता दिया, एक एक का उदाहरण के माध्यम से चर्चा भी कर लिया। तो यही कहा एवं सन्निकर्ष षड्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो अभी आपने इस प्रकार पूर्वोक्त षड्विध सन्निकर्षों से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। तत्कर्णमिंद्रियम तस्माद् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसकी कर्ण नेत्र आदि इंद्रियां हैं, अतः इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखिए मूल पंक्ति आपको याद रखना है। तो इसमें कहा तत्कर्णम इंद्रियम, उसके कर्ण इंद्रिय, तस्मात् इंद्रियम, उससे इंद्रिय, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपका सिद्ध है। तो आपको ज्यादा भी परीक्षा की दृष्टि से डीप नहीं जाना है, आपको इतना मूल में ही मूल पंक्ति के माध्यम से पढ़ना है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ में ना आए तो आप मेरे YouTube चैनल में अबाउट में जाएंगे तो वहां पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है। आप मेरे से डीप अर्थात और गूढ़ इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। यदि मुझे नहीं पता होगा तो मैं पढ़ के दूंगा, परंतु आपका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको 10 प्रश्न के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।